सबसे बड़ा डर क्या है? मेरे को कोई भी डर नहीं सता था। मान लीजिए सोशल मीडिया नहीं होता तो विशाल क्या होता? रोज ऑडिशन दे रहा होता, शायद कोई सीरियल कोई वेब सीरीज मिल जाता। वायरल वर्ड आपने यूज़ किया है, ये वायरल ही मैं जानना चाहता हूँ क्योंकि हमारे बहुत से दोस्त हैं जो रील बनाते हैं लेकिन उनकी रील वायरल नहीं होती। वो तो उनकी गलती है ना, वो जब तक कैमरा फ्रेंडली होंगे नहीं तब तक होगा कैसे। तो यही आपके लिए है, हमारे बिजनेस के लिए है, ये पॉडकास्ट पूरा उसी के लिए होगा। आज व्यापारनामा पे हमारे साथ एक गेस्ट आए हुए हैं और ये गेस्ट बहुत खास है क्योंकि जो भी आप रील देखते हो उसमें एक रील तो इनकी होती है जो विदर्भ से आते तो विदर्भ से है लेकिन पूरे महाराष्ट्र में फेमस है और ये है विशाल पिसाट। और इनसे मैं जो बात करने वाला हूँ ना, वो जो भी हमारे व्यापारी दोस्त है, जो भी हमारे बिजनेसमैन है, वो जब अपनी रील बनाते हैं, अपने कंटेंट्स बनाते हैं, अपने व्यूअर अपने कस्टमर्स को दिखाना चाहते हैं तो उसमें क्या चेंजेस होने चाहिए और उस बिहाफ से मैं इनसे एक सवाल पूछूंगा। ठीक है, तो यही आपके लिए है, हमारे बिजनेस के लिए है, ये पॉडकास्ट पूरा उसी के लिए होगा। तो हमारे साथ में है विशाल पिसाट। सबसे पहले सवाल तो मेरा ये है, कैसे शुरू हुआ ये? मतलब शुरुआत तो ऐसे हुई थी कि मुझे एक्टिंग करना था। तो जब उसके पहले मैं मुंबई गया, वहाँ पे थिएटर किया। फिर लॉकडाउन जब आया तो लॉकडाउन में घर वापस आना पड़ा, तो फिर कुछ करने के लिए नहीं था तो सोशल मीडिया शुरू किया। चलो एक्टिंग शुरू रखते हैं। तो सोशल मीडिया, फिर इंस्टाग्राम पे रील आना शुरू हुई तो तब मैंने रील बनाना शुरू किया और फिर कुछ रील वायरल हो गई तो फिर कंटिन्यू करते गए। एग्जैक्टली जो वायरल वर्ड आपने यूज़ किया है, ये वायरल ही मैं जानना चाहता हूँ क्योंकि हमारे बहुत से दोस्त हैं जो रील बनाते हैं लेकिन उनकी रील वायरल नहीं होती या फिर उनके कस्टमर तक नहीं पहुँचती जिन तक उन्हें पहुँचाना है। नहीं, एक्चुअली क्या है, अगर आप कंटेंट बेस्ड रील बना रहे हो जैसे एंटरटेनिंग के हिसाब से, तो उसके हिसाब से वो रील ज़्यादा वायरल होने के चांसेस है। लेकिन अब जब बिजनेस के तौर पर रील बनाते हो तो उसमें कंटेंट नहीं मिल पाता है बनाने के लिए। मतलब आप बिजनेस में बता क्या सकते हो, ये ऑफर चालू है, ये चालू है। तो अगर आप में क्रिएटिविटी है, जैसे बहुत सारे दुकानदार है जो उनके बहुत सारे रील्स वायरल है तो उन्होंने वो क्रिएटिविटी बनाई कि ये वायरल होगा कैसे। और अगर आपको टारगेटेड ऑडियंस के पास पहुंचना है, जैसा अपना परतवाड़ा है कि ये जो अगल बगल में 100-150 छोटे गांव है उन तक अगर आपको पहुंचना है, जैसे यहाँ के लोकल दुकानदार को, तो सीधा है एक रील बनाओ, अपने दुकान का नाम बताओ, रील बनाकर इंस्टाग्राम पे ऑफर के साथ अपलोड करो और वहाँ पे एक ऑप्शन होता है बूस्ट का, वो बूस्ट का सहारा लेके आप टारगेटेड ऑडियंस तक आप रील पहुंचा सकते हो। आपने कहा कि आपको कंटेंट मतलब एक ऑफर चलाना चाहिए, राइट? तो ये ऑफर जो चलाते हैं ना, बहुत से लोग हैं कि ऑफर भी चलाते हैं लेकिन उनकी फिर भी चलती नहीं है। लेकिन मेरा ये कहना है, जब आप सोचते हो कोई भी कंटेंट सोचते हो, आपकी रील में और बिजनेस कंटेंट में एक थोड़ा सा फ़र्क होता है। ये कंटेंट बेस्ड कंटेंट होता है, एक इमोशन बेस्ड कंटेंट होता है और ये होता है बिजनेस बेस्ड कंटेंट। ठीक है, बिजनेस बेस्ड में एक आधा प्रोडक्ट बेचना होता है या फिर सर्विस बेचनी होती है और ऑब्वियसली है इंटरटेनमेंट वाली ऑडियंस उसे नहीं देखेगी। लेकिन फिर भी एक चीज़ होती है जो कंटेंट और बिजनेस पर्पस के बीच में होती है, जो दोनों में आती है। तो उसमें क्या कैप्शंस आते हैं, क्या वो हैशटैग्स आते हैं, क्या हैशटैग, ऐसे बहुत से लोग बोलते हैं कि मैंने ये हैशटैग किया इसलिए मेरा ये ऑडियो यूज़ किया इसलिए मेरी रील वायरल हो गई, ये हैशटैग मैंने यूज़ किया इसलिए मेरी रील वायरल हो गई, या फिर मैंने समझ लीजिए कोई ट्रेंड में चल रहा है, ट्रेंड में जो टॉपिक था उससे रिलेटेड मैंने कंटेंट बना दिया इसलिए मेरी रील वायरल हो गई। इज़ दैट सो? इस तरीके का कुछ होता है? जहाँ तक अभी तक मैंने इंस्टाग्राम से सीखा है, ना हैशटैग काम में आता है, ना कोई लोकेशन काम में आता है, ना वीडियो की क्वालिटी काम में आती है। ऐसे कंटेंट है जिनकी कोई क्वालिटी नहीं है। मेरी पहली रील वायरल हुई थी एंड्रॉयड फ़ोन वाली, 7000 का मोबाइल था मेरे पास, उसमें मैंने पहले रील शूट किया था, वो वायरल हुई थी। तो ये कोई फंडा है नहीं। देखिए, अगर आप कोई फिल्म देख रहे हो, वो फिल्म की टिकट खरीद के आप अगर जा रहे हो तो आप जा क्यों रहे हो? एंटरटेन होने के लिए। तो वैसा ही रील का फंडा है। आपकी रील कोई क्यों देखेगा? अगर उसमें चलो मुझे कपड़े लेने हैं और मुझे कपड़े लेने हैं और वो रील इंस्टाग्राम खुद पहुंचा देता है लोगों के सामने, तो अगर मुझे उस रील से कोई फ़ायदा बेनिफिट नहीं है तो मैं वहाँ वो देखूंगा ही क्यों? अगर समझो अभी किसी रिटेलर ने एक ऑफ़र डाली 250 में 2 शर्ट,
तो अगर उस बजट के इंसान को अगर वो 2 शर्ट चाहिए और उसने वो रील देखी तो वो अपने दोस्त को भी भेजेगा, वो खुद भी सेव करेगा, उसको सेव करने से भी रीच बढ़ती है, कमेंट करने से भी बढ़ती है। वो पूछेगा आपको कि ये ऑफ़र कब तक है, क्या सच में है, बहुत सारे लोग पूछते हैं कमेंट में, तो इससे भी रीच बढ़ती है। जो बिजनेस कैटेगरीज की रील है उन्हें वायरल करने के लिए कंटेंट ही लगेगा, मतलब वो ऑफर में कंटेंट हो या कोई एंटरटेनमेंट के हिसाब से कंटेंट हो। हाँ, उनको अपने बिजनेस को एज अ कंटेंट सोचना होगा। हाँ। इसमें कुछ तो स्क्रिप्ट आनी ही चाहिए, कुछ तो बिल्कुल ऑडियंस के हिसाब से, ऑडियंस को एंटरटेन करने के हिसाब से उन्हें कंटेंट बनाने पड़ेंगे, ना कि माल बेचने के हिसाब से कंटेंट बनाने पड़ेंगे। माल बेचना है लेकिन कंटेंट मिक्स करके बेचना है, तब जाके रील वाला फंडा काम करेगा, तब तक उनके ऑडियंस तक उनकी रील पहुंचेगी। यही मैं जानना चाह रहा था, क्योंकि हमारे बहुत सारे दोस्त लोग हैं ये सारी चीजें करते हैं, लेकिन उन्होंने मुझे हमेशा, एक मेरे बहुत अच्छे दोस्त है, वो लगभग 300-400 रील्स उनकी बन चुकी है, उनके आज भी फॉलोअर 500 से कम है, 1000 से कम है, और उनकी रीच भी है 600-700 व्यूज़ के ऊपर नहीं पहुंची है। तो एक आधा ऐसा हो जाता है, एक आधा रील के 1400 आ जाए तो आदमी खुश हो जाता है। तो ये सही है कंटिन्यू, क्योंकि बहुत से लोग ये भी बोलते हैं कि वो कंटिन्यू करते रहो, बिल्कुल आप डालते रहो, लेकिन बंदा कितना कंसिस्टेंस लेगा अगर उसको रिजल्ट नहीं आएगा, और उसके बाद भी अगर एक आधी रील चल जाए तो क्या गारंटी है उसके बाद की रील चल जाए। तो देखिए कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन कंसिस्टेंसी ऐसा नहीं है कि आप बस रील डालते जा रहे हो, आपको सोचना पड़ेगा कि रील और बेहतर तरीके से कैसे बनाओ। कंसिस्टेंसी का मतलब ये नहीं बना के डाल दी, सोच के बनाना पड़ेगा, उसे कंसिस्टेंसी बोलते हैं। मतलब बहुत लोग बोलते हैं ना मैंने पेशेंस रखा, लेकिन पेशेंस रखा लेकिन मेहनत भी तो करते गया। तो मेरा अगला सवाल यही है, आपके कंटेंट बेहतर हुए कैसे? कंटेंट जैसे जैसे मैं बनाता गया वैसे वैसे वो बेहतर होते गए, मतलब मैं सोचता गया कि और बेहतर क्या कर सकूँ। कंटेंट वायरल हुए तो प्रमोशन भी आने लगे, तो थोड़ा पैसे आने लगे, व्यूज़ के भी पैसे आने लगे, तो मैंने मोबाइल लिया अच्छा, और क्वालिटी बेहतर होती गई, और कंटेंट में और बेहतर अच्छे लिखता गया, मतलब कोशिश करता गया अच्छे लिखने की। और अभी भी वही होता है कि अभी कोशिश ही कर रहा हूँ अच्छे लिखने की। तो लोगों की साइकोलॉजी समझना बहुत ज़रूरी है, मतलब उस अगर एंटरटेनिंग के हिसाब से अगर आप कंटेंट बना रहे हो तो सोचना पड़ेगा आपको कि लोगों को क्या अच्छा लगेगा। बस उसमें लगना चाहिए कि ये यार बिल्कुल ये मेरी तरह है, ये अगर आप इसमें आप सक्सेस हो गए तो फिर बहुत अच्छा। ये बात तो है कि आपको बेहतर देना पड़ेगा, तब जाके आपके कंटेंट में सुधार आएगा, चाहे स्क्रिप्ट वाइज हो और क्वालिटी वाइज हो, हर चीज़ आपको सुधारनी पड़ेगी, राइट? बिल्कुल। तो ये चीज़ करते करते अभी हमारे एक व्यूअर है, मतलब उनका एक सवाल था जो कल ही मेरी डिस्कशन हुई थी, उसमें उन्होंने पूछा था कि मैं रील बना रहा हूँ, मेरी रीच भी आ रही है, मेरी रीच भी बहुत अच्छी है, उनको 1000 समझ लीजिए 10-10 हज़ार व्यूज़ उनके 10-10 हज़ार व्यूज़ उन्हें मिल रहे हैं, लेकिन अब उनके कंटेंट सेम होते हैं। मतलब एक उनका क्लोथिंग का स्टोर है और वो सिर्फ प्रोडक्ट दिखा सकते हैं, और बहुत सारे बिजनेसमैन को एक दिक्कत आती है कि वो थोड़ा सा फेस रिवील करने, खुद को कैमरा के सामने कैमरा शाई होते हैं, मतलब कैमरा के सामने नहीं परफॉर्म कर पाते हैं। व्यूअर्स की थोड़ी ना गलती है, वो तो उनकी गलती है ना। वो जब तक कैमरा फ्रेंडली होंगे नहीं तब तक होगा कैसे। आप जब तक अगर उन्होंने यही सेम सोचा होता दुकान खोलते टाइम कि मैं अपना फेस अपने कस्टमर को नहीं दिखाऊंगा तो कपड़ा कैसे बिकेगा। एग्जैक्टली। तो यही चीज़ है कि आपको रील पहली बात तो ये अभी नया शुरू हुआ है ना कैमरा सिस्टम। हाँ। अभी तक एक्टर लोग ही करते थे, अभी हर घर में कैमरा आ चुका है। तो अभी ये नया आया है, तो थोड़ा सा हो गई शुरुआत में दिक्कत होगी, लेकिन जब वो धीरे धीरे करते जाएंगे तो वो कैमरे से दोस्ती कब हो जाएगी उन्हें भी नहीं पता चलेगा। तो यही है, आपको कैमरा फ्रेंडली होना पड़ेगा। बिल्कुल। और आपको कैमरा फ्रेंडली ही नहीं, कैमरे के सामने परफॉर्मेंस भी देना पड़ेगा, और बेटर से बेटर करते आप कस्टमर के सामने जब बात करते हो तो उनको कैसे समझाते हो। बहुत ऐसे दुकानदार मैंने देखे साड़ी पहन के भी बताते हैं। हाँ, तो तब आप शर्माते हो क्या कि कस्टमर क्या सोचेगा। तो फिर अभी आप क्यों सोच रहे हो कि आपको देखने वाला आप जब कैमरे के सामने आओगे तो अगल बगल का आदमी क्या बोलेगा। ये भी चीज़ हो सकती है, लोग फेमस होना तो चाहते हैं लेकिन होने से डरते भी है। बिल्कुल डरते हैं। एग्जैक्टली यही चीज़ होती है, लोग फेमस तो होना चाहते हैं लेकिन उस चीज़ से डर भी रहे, क्योंकि अगर मैं रातों रात फेमस हो गया तो मेरे को बहुत से लोग देखेंगे, ये चीज़ का डर भी होता है।
वो धीरे धीरे जाएगा, एकदम से नहीं जाएगा, एग्जैक्टली। एकदम से होगा भी नहीं उनसे कि मैं अभी चलो आ ही जाता हूँ। वो धीरे धीरे जब तक वो उसको फेस नहीं करेंगे तब तक वो होगा नहीं। आपका सबसे बड़ा डर क्या है अब तक का, मतलब आज जो आपकी जर्नी 0 फॉलोअर से लेके 10 लाख फॉलोअर लगभग आपके हर प्लेटफॉर्म पर हो चुके, तो अब तक का आगे आपको कौन सा डर सताता है? मेरे को कोई भी डर नहीं सताता। अच्छा, बिल्कुल नहीं। मतलब इंस्टाग्राम भी चला गया तो एक्टिंग है ना मेरे लिए, अच्छा। तो वो तो करेंगे ही, कहीं ना कहीं तो कुछ ना कुछ तो प्लेटफॉर्म होगा ही ना जहाँ हम कर सकते हैं। जब मैंने मतलब सोशल मीडिया से शुरुआत नहीं हुई मेरी थिएटर से शुरुआत हुई। मतलब मैं मुंबई गया, वहाँ पे एक्टिंग सीखी, तब तो सोशल मीडिया भी नहीं था, तो तब तो मैं कंटिन्यू ही था ना। सोशल मीडिया नहीं था तब भी मैं कंटिन्यू था, तो अभी रहे ना रहे तो मैं तो कंटिन्यू करूँगा ही। मैं दूसरा ऐसा नहीं, मेरे पास ऑप्शन नहीं, मैं दूसरा कुछ करना ही नहीं चाहता। इसी पर से मेरा तीसरा सवाल आएगा कि मान लीजिए सोशल मीडिया नहीं होता तो विशाल क्या होते? तो मैं अभी मुंबई में एक रूम रेंट पे ली होती, रोज़ ऑडिशन दे रहा होता, शायद कोई सीरियल, कोई वेब सीरीज़ या कुछ मिल जाता तो अच्छा भी होता। लेकिन जितना मैं सीखा हूँ अभी तक, मतलब जितना सोशल मीडिया में क्या होता है, सोशल मीडिया का एक प्लस पॉइंट क्या होता है कि शूट करने बाहर जाता हूँ, एक फ्रीडम मिलता है, अपने टाइम के हिसाब से स्क्रिप्ट लिखो, अपने टाइम के हिसाब से शूट करो। वहाँ पे वैसा नहीं होता था, उनके टाइम के हिसाब से चलना पड़ता था, तो ऑब्जर्वेशन और बहुत सारी चीज़ें देखने नहीं मिलती थी। अभी क्या होता है कि रोड पे शूट कर रहे हैं तो 10 लोग मिलते हैं 10 तरीके के, तो उन्हें मेरा काम ही वही है, तो उनको ऑब्जर्व करके ही मैं लिखता हूँ ना, तो ये प्लस पॉइंट है। वहाँ का तो पता नहीं था, शायद कोई बड़ी सीरियल मिल जाती थी या सीरीज़ मिल जाती थी, फिल्म भी मिल सकती थी, या तो फिर वही स्ट्रगल जो कंटिन्यू चल रहा था वो भी हो सकता था। अगले 10 साल में विशाल कहाँ होंगे? मैं तो फिल्मों में देखता हूँ खुद को एज अ हीरो मतलब एज अ एक्टर, लीड एक्टर देखता हूँ। तो इसमें 2 तरह की फिल्में हैं। हाँ, एक है जैसे आज के कंटेंट्स है वैसे ही फिल्मों में भी हमेशा से कंटेंट रहे हैं। एक कमर्शियल फिल्में होती है, एक कंटेंट बेस्ड स्टोरी वाइज फिल्में होती है। नहीं, तो कंटेंट, विशाल को कौन सी फिल्में पसंद है? कंटेंट बेस्ड कमर्शियल, दोनों एक हो सकती है ना। मतलब कंटेंट अच्छा दो और उसको कमर्शियल बनाओ, बन सकती है, बिल्कुल बन सकती है। मेरे हिसाब से ऐसा आर्ट फिल्म या मतलब मेरा मानना जो है, मेरे से बहुत दिग्गज लोग हैं, मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, लेकिन वो आर्ट फिल्म अलग बोलते हैं, कमर्शियल फिल्म। मेरे हिसाब से फिल्म होती है। फिल्म हम बनाते हैं, कोई भी फिल्म बनाई तो पब्लिक के एंटरटेन के हिसाब से ही बनाते हैं, उसके लिए ही बनाते हैं, और उससे पैसे नहीं आएंगे तो अगली फिल्म कैसे बनेगी। तो आर्ट फिल्म अगर आप मतलब जो कुछ लोग बोलते हैं ना आर्ट फिल्म है खाली लोगों को कला दिखाने के लिए, मेरे हिसाब से ऐसी कोई फिल्म बनती नहीं है। मतलब मेरे हिसाब से अभी मुझे इतना नॉलेज नहीं है, आगे चल के हो सकता है कि वो नज़रिया बदल जाए सोचने का। तो कमर्शियल फिल्म ही बनाऊंगा मैं। तो मैं अभी एक थोड़ा सवाल आपसे एक आपके अपकमिंग प्रोजेक्ट के बारे में पूछना चाह रहा था कि आपकी एक सीरीज आने वाली है। बिल्कुल, अभी आने वाली है, जो जिसके आपने अभी एक पोस्टर रिवील किया था जिसमें आपने कुछ स्पॉन्सर्स वगैरह आपको मिल रहे थे। बिल्कुल। तो मैं बस ये जानना चाह रहा था कि ये हम नाम वगैरह तो रिवील नहीं करेंगे, पोस्टर्स के साथ ही रिवील होगा जो भी आपका होगा। तो मैं बस ये जानना चाह रहा था वो जो आगे आपका जो प्रोजेक्ट है क्या ध्यान में रखते हुए आपने किया है, मतलब आपकी ये तैयारी आगे के लिए है या फिर कोई बड़ा पर्दे पे हम विशाल को देखने वाले हैं? अभी तो मैं वो सीरीज बना रहा हूँ। मैं बोलते हैं ना, फर्स्ट टारगेट होता है एंटरटेनमेंट पब्लिक के लिए। मतलब पब्लिक अगर एंटरटेन नहीं होगी तो वो देखेगी नहीं, तो उसके बेस पर ही बनाया जाता है। और आगे कुछ करना है उसके हिसाब से तो हम हर रोज़ कुछ ना कुछ सोच ही रहे हैं। आगे बढ़ना है इसीलिए तो कुछ सोच रहे हैं। और आगे बढ़ना मतलब ऐसा नहीं है कि फिल्म में ही करना, आगे बढ़ना मतलब होता है कल से बेहतर होना, ये भी हो सकता है। तो बहुत बड़ा स्टार हो ना हो, लेकिन एक बेटर दिन ब दिन बनते जाना, यही सोच रहती है मेरी। तो ये थे विशाल पिसाट, जो आजकल 10 लाख लोग इन्हें पसंद करते हैं, इन्हें फॉलो करते हैं और इनके जैसा होने का सोचते हैं और बहुत सारे कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कहीं स्ट्रगल उनके नसीब में होगी या फिर स्ट्रगल उनका पीछा नहीं छोड़ रही या फिर विशाल कर सके वो उनसे नहीं हो पा रहा है। तो वही गुत्थियाँ सभी सुलझाई है, सही जवाब, पूरे दिल से जवाब हमें मिले हैं और यही थे विशाल पिसाट, जो आज महाराष्ट्र में
सबके दिलों पर राज कर रहे हैं। तो मिलते हैं अगले ही ऐसे ही एक पॉडकास्ट में और किसी के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद आपने देखने के लिए।